विंध्य के पहिल एनिमेशन एडिटिंग संस्थान एरिना एनिमेशन लोन लेके पढ़े की सुविधा 6 से 26 महीना में नौकरी अपना के पीछे मध्य प्रदेश में प्रदेश व्यापी एक आंदोलन हो रहा है। यह आंदोलन ऐसा है कि अब अपना पचन के घरन में यदि लाइट नसाए गए तब बने के संभावना बिल्कुल नहीं है। अब आक्रोश इतना बढ़ गया है कि अब जो है यह धरना के रूप ले चुका है। जहां हम मौजूद हैं ये विंध्य के रीवा में हम हैं। 6 संगठन के संयुक्त आंदोलन है। ठेकेदारों के द्वारा ठेका दिया जाता है कंपनी को। हम लोगों को टाइम से ना सैलरी मिलती है, ना ईपीएफ मिलता है, ना कोई सुविधा मिलती है। अबे है गुंजाइश नहीं होगी तब तक हम लोग निश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2013 का जन संकल्प है कि विभाग में जितने भी संविदा कर्मचारी नियुक्ति किया गया तो उनको नियमितीकरण किया जाएगा। मुझे एक भी पैसा नहीं मिला है विभाग की तरफ से। विभाग के नाम पर घर से जमीन बेचकर इस तरह से कर्जा लेकर किसी तरह से मेरी जान बची है। सर शासन इनकी मांग जितनी जल्दी मांगेगी उतनी जल्दी हम लोग काम में वापस मतलब अपना का लागत है कि आगामी दिनों पर यदि मांग नहीं मानागा तो अंधेरा छाए सकत है। बिल्कुल बृहत रूप धारण करेगी। 50,000 के आसपास कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। मध्य प्रदेश में प्रदेश व्यापी एक आंदोलन हो रहा है। यह आंदोलन ऐसा है कि अब अपना पचन के घरन में यदि लाइट नसाए गए तब बने के संभावना बिल्कुल नहीं है। यह हमें से कही है कहे कि पूरे मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी सहित जो है पूरा बिजली विभाग के कहा जाए असंतुष्ट अमला जो है वह अब अनिश्चितकालीन धरना में बैठ चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ ऊर्जा विभाग के पीएस के वादा खिलाफी के चलते अब आक्रोश इतना बढ़ गया है कि अब जो है यह धरना के रूप ले चुका है। हाथन में जौने हाथन में पिलास पेचकस और खंभा में चढ़े के सामान हो रहा वह हाथन में अब विरोध के तख्ती है। अपना समझ सकी थे कि यह विरोध साधारण न हो, कहे कि यह जिला भर जहां हम मौजूद हैं ये विंध्य के रीवा में हम हैं और रीवा के आज विद्युत सप्लाई यदि कहों खराब है तो केवल 20% कर्मचारी के भरोसे पूरे रीवा में विद्युत के सप्लाई हो रही है। कहाँ यदि लाइट कहाँ से नसान तो सिर्फ और सिर्फ 20% कर्मचारी के मथरे या पूरा रीवा जिला जो है या छोड़ दिन गया है। काहे कि जो एक बड़ा हिस्सा है 80% लोगन के वह हमरे पीछे धरना में बैठ है। काहे धरना कीन जाला है को धरना करल लाग है पूरी जानकारी ले खातिर हम पहुँचे हैं ग्राउंड जीरो में। अपना पंचन को बता दी यह 6 संगठन के संयुक्त आंदोलन है और यह आंदोलन में इनकर जो है कई ठे मांग ही जो में एक प्रमुख मांग यह है कि आउटसोर्स कर्मचारी जो रखे जाते हैं आउटसोर्स कर्मचारी कंपनी के द्वारा वो अब कहा थे कि हमका दुर्घटना बीमा जो 4 लाख मिल रहा हुआ 20 लाख मिले। हमका इनका परमानेंट कीन जाए या फिर सरकार जो ठेकेदारन का पैसा सीधे तौर पर देती फिर वो हमका देते तो सरकार सीधे कर्मचारी के खाता में वो पैसा दे। तो कुल मिला के बहुत सारी मांग ही जेका विस्तृत रूप से खुद ये कर्मचारी अपन बात बताई ही कि आखिर का वजह ही कि इनका पचन का अपन काम छाड़ के अब यह अनिश्चितकालीन धरना करे का पड़ रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद बड़े आंदोलन के खबर के। कहे कि अब 2023 में चुनावी सालों है तब मुख्यमंत्री का कहो न कहो या जगावे के प्रयास या आंदोलन के माध्यम से शायद आंदोलनकारी कह रहे हैं। कहे कि चुनावी साल में मांग घोषणा एमा अमल करब जो है सरकारों का कहो न कहो विवश करे में यह आंदोलन एक बड़ी सफलता हासिल करे थे। तब चलिए हमारे साथ का शुभ नाम है अपना? सतीश चौबे विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश सचिव। चलिए तब काहे अपना बच्चे पेचकस पिलास छाड़ के अभी यहाँ बैठन? हमें विभाग में संविलियन किया जाए। ठेकेदारों के द्वारा ठेका दिया जाता है कंपनी को। हम लोगों को टाइम से ना सैलरी मिलती है, ना ईपीएफ मिलता है, ना कोई सुविधा मिलती है। तो इसीलिए हम लोग अपनी 2 प्रमुख मांगे हैं आउटसोर्स विभाग में संविलियन और संविदा को नियमितीकरण किया जाए। चलिए तो ये 6 संगठन अपना बच्चे बैठ के जो है यह पूरा जो अनिश्चितकालीन धरना कह रहे हैं एमा यह का माना जाए कब तक यह तो प्रदेश व्यापी आंदोलन है। अपना बचन के धरना है पूरे प्रदेश में हो रहा है तो एक दिशा निर्देश अपना बचन का कहाँ से मिला थे कि अब बैठ जा आप खड़े हो जा या उठ जा?
सारे संगठन हम लोग मिल के ही ये निर्णय लेते हैं कि हमें कब हड़ताल करनी है, जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी। नहीं तो अब यह फाइनल हड़ताल है कि मतलब अब नहीं, मांग फाइनल पूरे होए के बाद है उठा भी पे नहीं, जब तक अबे है हमारी मांगे गुंजाइश पूर्ण नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। कहाँ लाइट बत्ती बनावे न जाए, नहीं कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए। चलिए तो मतलब कुल मिला के अब करो या मरो वाली स्थिति है। सरकारों के लगे कि मतलब इनकर अब सुनाई का परी नहीं तई अब एड से उठबो न करिए। ठीक है हुआ था। अब कहा है कि सरकार के अंदरूनी संरचना कैसा अपना वचन के मांगन का पूर करा थी हुआ तब देखा दिलचस्प हुआ था। आबे वाला वक्तों बताई। अब हमारे साथ का शुभ नाम है अपना? चंद्रमणि भास्कर, सहायक अभियंता समिति। जी तो अपना कौने संगठन से हैं? हम लोग विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ से हैं। जी का अपना के साथ पहले हुआ वाकया बताई जब प्रवासी भारतीय सब में मतलब यह अपना की 6 जनवरी से अपना की यह आंदोलन होकर रहा। 6 जनवरी को अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा हो गई थी। जी। तो माननीय ऊर्जा सचिव द्वारा 5 तारीख को हमारे पूरे संगठन को बैठक बुलाई गई थी। उसमें यह निर्णय लिया गया कि चूँकि 8 तारीख से इंदौर में प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय को आना है, तो उनके पीएस द्वारा ये कहा गया कि ऐसा संदेश ना जाए कि एक तरफ से तो हम दूसरे लोगों को बुला रहे हैं इस राज्य में, और ऐसा ना हो कि एक संस्था हमारा ऊर्जा विभाग है जो उनके खिलाफ आंदोलन कर रहा है, तो ऐसा मैसेज ना जाए कि एक विभाग हमारे मुख्यमंत्री महोदय से नाराज है, उनके सम्मान की बात है तो आप अपना आंदोलन स्थगित कर दें। चूँकि आपकी जो भी मांगे हैं 5 मांग हैं तो वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ही निराकरण किया जाए, वो हमारे हाथ का नहीं है। तो इस पे 5-6 संगठन द्वारा विचार विमर्श किया। चूँकि यहाँ पे सम्मान की बात आ गई, मध्य प्रदेश के सम्मान की बात है, तो संगठन द्वारा यह लिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ही निराकरण किया जाएगा। तो पीएस द्वारा ये बताया गया कि हमें 15 दिन का टाइम दिया जाए, 15 दिन के भीतर हम आपकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कराएंगे, उनके समक्ष आपकी मीटिंग कराएंगे और जो भी तत्काल जो भी निराकरण करा सकते हैं वहीं पर आपकी निराकरण करा दिया जाएगा। क्योंकि 15 दिवस बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि अगर 15 दिन में हम आपकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नहीं करा जाए तो आप 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हम लोग उन्हीं वादा खिलाफी के खिलाफ आज हम लोग 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल, क्योंकि हमें आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन में हम आपकी मांगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा समक्ष मीटिंग कराएंगे, लेकिन जब मीटिंग नहीं हो पाई तो हम लोग को मजबूरन में आज 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। चलिए ठीक है। अब सबसे बड़ी बात समझे लायक बात यह है कि एक तब पीएस के वादा खिलाफी अबे 6 जनवरी के आए, उससे पहले के एक वाकया है कि जब कब के चुनाव के अपना संकल्प पत्र के बाद 2013 में एक संकल्प पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मतलब भाजपा के द्वारा जारी किया गया कि जनसंकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2013 का जनसंकल्प है। इसमें स्पष्ट रूप से बिंदु क्रमांक 33.3 में लिखा गया था कि विभाग में जितने भी संविदा कर्मचारी नियुक्ति किया गया तो उनको नियमितीकरण किया जाएगा और जो भी उनकी समस्या होगी आउटसोर्स कर्मचारी का उनका तत्काल निराकरण किया जाएगा। लेकिन 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये वादा अपना आज भी अपूर्ण है। उनके द्वारा यह धम भरा जाता है कि जो भी हमारे जनसंकल्प पत्र में लिखा जाता है वो पूर्ण किया जाता है, लेकिन ये ऊर्जा विभाग का ये वादा आज भी अपूर्ण है 9 साल बीत जाने के बाद भी। और उनके द्वारा 2018 के चुनाव के पहले पूर्व में ये भी ट्वीट करके किया गया था कि प्रदेश में जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सबको नियमितीकरण कर, ये उनका 2018 का ट्वीट है। चलिए तो कुल मिलाया कि दस्तावेजों संविदा कर्मी जो हैं वो सब इकट्ठा कहे हैं, वो अपना कह रहे हैं कि यह वादा खिलाफी अब जो है बहुत ज़्यादा हो गया, जो उनके चलते अब यह स्थिति है कि बिना मतलब अनिश्चितकालीन यह धरना तब तक की जाए जब तक एकर कौनो न कौनो निराकरण न हो जाए। तो निश्चित तौर पर यह हाथिन के तख्ती अब बता रही हैं कि आंदोलन बड़ा है। अब आंदोलन पर निराकरण के अधिकार तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगे हैं और उनके कैबिनेट के लगे हैं। अब देखो दिलचस्प हुई कि आखिर यह पूरे मामला में या अनिश्चितकालीन धरना में मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के द्वारा कौन में अहम निर्णय लिए जाते। अपना क्या नाम है? संजीव चतुर्वेदी। कहाँ से है अपना? हम देव तालाब से हैं। करीब कहाँ है अपना? हम लाइन हेल्पर का काम करते हैं, सब स्टेशन हेल्पर हैं। 24/1/2022 को मेरी विद्युत दुर्घटना में यह मेरा हाथ कट गया है। आज तक मुझे एक भी पैसा नहीं मिला है विभाग की तरफ से। विभाग के नाम पर भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है। अपना आउटसोर्स से रह, मैं आउटसोर्स था। भ्रष्टाचार कंपनी रही जो अपना का लेने रही आउटसोर्स में
कंपनी तो मैं पिछले 10 वर्ष से सर्विस दे रहा हूँ, तो कंपनी तो बहुत है। 25 से मैंने नौकरी ज्वाइन की थी। हाँ। तो वर्तमान में कंपनी जो थी तो शायद ब्लैक लिस्टेड हो गई थी। वो क्या थी, ट्रिक थी अपनी, तो ब्लैक लिस्ट हो गई थी। विभाग की तरफ से पैसा जाता था, लेकिन तब से लेकर आज तक 1 रुपये साथियों के सहयोग से मेरा जो थोड़ा मदद हो पाई है वही मदद हुई है। बाकी विभाग के नाम से 1 रुपया आज तक सर हमको नहीं मिला है। चलिए हम कब किथों कहूँ ऐसा अपना आज हम अपना 2 जने हैं जिनके साथ यह बिजली के जो है मेंटेनेंस के दौरान जो है या हाथ अपना का दोनों जने का एक एक हाथ खोबे का पड़ा। सबसे बड़ी बात कि अब परिवार के भरण पोषण के बड़ी जिम्मेदारी जो है तब अपना बच्चन के मुड़े में है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो आउटसोर्स कंपनी ठेकेदार के द्वारा अपना बच्चन का भर्ती कीनगा, लेकिन स्थिति या कि उनके द्वारा ना इलाज में कोनो मदद मिली रही, कोई मदद नहीं कोई मदद नहीं है। इलाजों में कोनो मदद नहीं मिली। 90,000 रुपये सर इकट्ठा होकर के दिया गया था। उसमें भी बोला जाता है अधिकारी द्वारा कि मैं मदद किया हूँ। और हमको एसी साहब द्वारा पिछली बार हम लोगों का जब धरना हुआ था तो एसी साहब द्वारा लिखित आदेश दिया गया था कि आपको लॉस ऑफ मंडेज जितने दिन आप एक्सीडेंट थे, घर में थे, वो दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो भी नहीं दिया गया हमको। और जो पिछला सहायता राशि 90,000 रुपये हमको मिला था कंपनी द्वारा, तो उसमें बोला जाता है कि वही माइनस हो गया। नहीं, कंपनी से कितना मिला रहा अपना? पिछली बार 90,000 रुपये हमको दिया गया था। कंपनी से मिला रहा कि अच्छा मात्र कि अपना बच्चे कर्मचारी इनके सहायता राशि? कर्मचारियों के सबको मिला के टोटल कुल 90,000 रुपये मिला अपना के, या हाथ की कीमत 90,000 लगाई ये हुआ ठेकेदार। इलाज के कोनो अपना का व्यवस्था नहीं दी है जी। और अपना का हमें तो 1 भी रुपये नहीं मिला। कंपनी के नाम से साथियों से मिला है, साथियों से जो मदद हुई है उनमें हुई है, लेकिन कंपनी के नाम से, विभाग के नाम से 1 रुपये आज तक नहीं मिला है सर। चलिए, अब ऐसे बड़ा दुर्भाग्य का आया है कि मतलब एकता दिन रात बेचारे हर परिवार की सहायता से, भाइयों की सहायता से मेरा इलाज हो पाया है। बाकी 1 रुपये नहीं मिला है सर। अब मुझे 8-9 लाख रुपए लगा है इसमें, लेकिन घर से ज़मीन बेचकर इस तरह से कर्जा लेकर किसी तरह से मेरी जान बची है सर। विभाग सरकार से क्या कहे चाहिए थे? सरकार से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हुआ सो हुआ। अब आगे से ये भ्रष्टाचार का जो ये नियम है ये बिल्कुल बंद करे। ये जो अपना ये ठेका प्रथा है ये बंद करे और सरकार सभी को नियमित करे, और सभी का जो नियम है नियम पर सबको समय पर तनख्वाह दे, पीएफ दे, छुट्टी है छुट्टी दे। अभी तो इतना भ्रष्टाचार अधिक बढ़ चुका है कि किसी महीने में पेमेंट नहीं आएगी, किसी की अगले महीने में नहीं आएगी, किसी का 1,000 कट के आएगा। ये क्या है सर? किसी का पीएफ अपना काम कह रहे हैं कि हाँ, काम तो दिया है, हो गया। प्राइवेट कंपनी है तो काम होगा, दिया है तो काम तो कर रहे हैं अभी। आउटसोर्स में ही कम कर रहे हैं सर। चलिए, तो कुल मिला के समझे लायक बात सबसे बड़ी यह है कि ना इनके सुरक्षा के कोनो इंतज़ाम है, ना इनके भरण पोषण के कोनो इंतज़ाम है, ना इनके नौकरी के कोनो गारंटी है। तो कुल मिला के अनिश्चितता के हुआ दौर है कि सरकार केवल इनका महज एक उपकरण मान रही है। जैसे पिलास हाथे में लई के कनेक्शन काटी रहे हैं, तो वह में ही पिलासे के बराबर क्षमता इनहू के आकी रही है। तब ना इनके साथ इतनी बड़ी घटना दुर्घटना हो गई। आज दिनांक तक मदद का आस लगाए बैठे, वो के बाद सरकारन के कोनो में के कुछ बड़ा कोनो सहयोग नहीं मिला और ना कोनो बड़ा अपना बच्चन का भरोसा मिला कि पचे यदि काम कर रहे हैं तो परिवार सुरक्षित है। परिवार के भरण पोषण के यदि अपना पचे वह दौरान कोनो दुर्घटना के शिकार होते तो आगामी दिनन की कुछ इंतज़ाम है। हालांकि यह जो पूरा असंतुष्ट वर्ग है यह बिजली विभाग के, जो चाहे ठेकेदार वाले मामला में हो चाहे संविदा वाले में हो, कुल मिला के लगातार वादा खिलाफी के शिकार भा है। और जौने के चलते स्थिति यह है कि अब अपना पचे एक बृहद अनिश्चितकालीन धरना कह रहे हैं, आंदोलन कह रहे हैं कि काश शायद सरकार के जो है
आँखी खुल जाए, कान खुल जाए, उन तक इनका आवाज़ पहुंच जाए, तो कम से कम कुछ तो इतना इंतज़ाम कर दें कि ज़िंदगी का बेहतर जी सके। हमारे साथ अपना का शुभ नाम? मैं राकेश सनोडिया, सहायक अभियंता। जी। ये बस। तो आप भी इस धरने में शामिल हैं? बिल्कुल धरने में शामिल हैं। इसमें ये कार्य बहिष्कार किया गया है। ये कार्य बहिष्कार हमारा 6 जनवरी से होने वाला था, परंतु किसी कारणवश माननीय पीएस महोदय की चर्चा हुई। चर्चा में अपने यहाँ इंदौर में जो आवासीय सम्मेलन होने वाला था, वह बात हो चुकी है, शायद अपना वो दौरान नहीं रहे हैं। अब हम अपना से ये समझे चाहिए थे कि या अपना हर साल करी थे? हर साल करते हैं, लेकिन नहीं, हर साल करी थे। ओकर कुछ परिणामों मिला थे कि सिर्फ के टेंट पंडाल लगाए के फुर्सत है तो बैठ लिए एक रोज, चला आप काम करी, नहीं तो वेतनों न मिली? हर साल की जाती है, लेकिन इसमें ये रहता है कि जो ऊपर की 1-2 मांग रहती हैं वो मांगों को कर लिया जाता है हम लोग को जरिया बना के। आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी को जरिया बना के अपनी 1-2 मांग को पूरा कर लिया जाता था। इस बार लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी तकनीकी संघ एक होके जुट लगे हुए हैं कि हमारी मांगे जब तक पूरी ना होंगी इस बार, तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार खत्म नहीं करेंगे। ये बताइए, जैसा अब शहर में यदि बात करी, शहर के बात करी या गांव के बात करी, ये पूरा जिला भर के लोग इठे हैं, मेंटेनेंस वाले हैं या कहा जाए व्यवस्था वाले हैं। यदि कोनो में के दिक्कत आ जाती शहर में बिजली संबंधित, तब फिर का ठप हो जी व्यवस्था? तक बिल्कुल ठप होगी। हम लोग का जो आउटसोर्स तकनीकी संघ और जो संविदा कर्मचारी हैं, इनमें से कोई भी कार्य नहीं करेगा। हाँ, अगर हॉस्पिटल वगैरह ऐसी कोई इमरजेंसी सेवाएं होती हैं तो उसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे, बाकी अदर चीज़ के लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर नहीं रहेंगे। मतलब जो बिल देते वो अपना का बिगाड़े है? बिल देते हैं तो हम लोग का भी तो शासन उसी के खिलाफ तो चल रही है। हम लोग भी तो कार्य कर रहे हैं। हम लोग तो आप लोग के लिए चाहिए थे कि जनता आ जाए अपना साथ, जनता समर्थन में रहे। जनता समर्थन में हम खड़े हैं 24 घंटे, जनता भी हमारे समर्थन में रहे, हम भी यही आस करते हैं उनसे। चलिए, तो कुल मिला के अपनों के कहब है कि यह जो पूरा धरना प्रदर्शन है जो अनिश्चितकालीन है, और अपना ये कह रहे हैं कि पहल बेभा है, ये सलगे संगठन एक साथ आए हैं? नहीं, संगठन इसके पहले भी इकट्ठे होते थे, लेकिन संगठन में ये था कि उच्च मांग में जैसे 1 नंबर 2 नंबर में जो मांगे होती थी, या फिर अपनी मांग लीजिए 5 मांग 10 मांग ऐसी रखी जाती थी, किसी एक मांग को पूरा करके वो लोग उसको कंप्लीट कर देते थे। उस समय में उच्च कार्यकारिणी जो रहती थी वो समर्थन को स्थगित कर देती थी, कार्य बहिष्कार को। लेकिन इस बार का माना गया है कि इस बार कार्य बहिष्कार को समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक अपनी पूरी मांगे ना मान जाए। इनसे अपना 1 नंबर में इधर की बड़ी मांग रखे हैं। 1 नंबर में आउटसोर्स कर्मचारी, उन्हीं के बलबूते पे कंपनी चल रही है, सच्चाई यही है। और पाते वो 8,000 10,000 हैं, ना उनको कोई मेडिकल क्लेम मिलता है ना कुछ मिलता है। यही हमारी मांगे हैं कि जो पूरी हो जाए, जिसके सभी का हित रहे। नहीं तो चलिए, मान ली यदि हमें इकट्ठ पूर हो जी तो बैठ जाओ अपना, मतलब काम। इस बार का ये नियम नहीं है। इस बार का सभी लोग एकजुट होके कर रहे हैं। आर या पार पूरी मांगे होंगी तभी हम लोग। आर या पार है, आर या पार की लड़ाई है। हाँ। जो 8,000 भी लड़ रहा हो छटक जी बेचारे। 8,000 क्यों छटकेगा? हाँ। उतना तो वो लड़का दूसरी जगह पर जाके कमा सकता है, अगर कमाना होगा तो। जितना यहाँ अब जैसे इस लड़के हमारे पवन का हाथ कट गया है, तो क्या मतलब निकला उनका? आज के डेट में उनका हाथ नहीं है, ये आप और हम समझ सकते हैं। दूसरे लोग क्या समझेंगे इस चीज़ को? काम तो वो करता था तब ना हाथ कटा है, जो काम नहीं करता उसका आज भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमारा यही कि हमारी मांगे पूरी कर ली जाए तो हम ये कार्य बहिष्कार जो किया गया है वापस हम कार्य में आ जाएं। चलिए, मान ली कंपनी ठेकेदार जो है वो दूसरा आदमी को भर्ती कर लेता, ऐसे नहीं कर पाएगा। बाकी सभी लोग एकजुट होके हैं, सभी इस्तीफा देने को तैयार हैं। टोटल सभी पूरा ऊपर तक। नहीं, ठेकेदार नए लोगों को भर्ती कर ली तो क्या करो? 1 आदमी 2 आदमी की भर्ती करने की बात नहीं है, हज़ारों लोग की बात है। 1000 लोग को भर्ती कितने यहाँ पे 800 लोग रीवा सर्किल में हैं। ऐसे प्रदेश व्यापी है, 40,000 45,000 लोग हैं यहाँ आउटसोर्स में, जो अनिश्चितकालीन धरने में सिर्फ आउटसोर्स के। संविदा कर्मचारी 6,000 7,000 संविदा कर्मचारी हैं। तकनीकी संघ के 6,000 7,000 तकनीकी संघ के हैं। इन लोग को सभी को बाहर नहीं कर सकती है कंपनी। इतना बड़ा डिसीजन लेने कंपनी को बहुत सोचना पड़ेगा। और हम कोई बाहर की मांग नहीं कर रहे हैं, हम सरकार की के द्वारा ही जो बोला गया जनसंकल्प 2013 में, उसी की हम लोग मांग कर रहे हैं। चलिए, तो कुल मिलाए के मतलब या प्रारूप जो है अबे अपना के अनिश्चितकालीन है, बिल्कुल धरना है। बिल्कुल। आगे एका अपना पचे तेज करे खातिर कोनो कदम उठाओ। तेज कदम यही है हमारा कि हम लोग कार्य नहीं करेंगे, हमारा तेज ऑटोमेटिक होते जाएगा।
जब कार्य नहीं होगा तो पब्लिक भी प्रभावित होगी, पब्लिक भी सपोर्ट में आएगी। क्यों ना शासन के खिलाफ इन लोग की मांग को रखी जाए। शासन इनकी मांग जितनी जल्दी मांगेगी उतनी जल्दी हम लोग काम में वापस मतलब आएंगे। अपना का लागत है कि आगामी दिनों पर यदि मांग नहीं मानागा तो अंधेरा छाए सकत है। बिल्कुल बृहद रूप धारण करेगी ये कार्य बहिष्कार। शक्तिमान सीरियल आवर रहा तो हुआ एक नहीं कहा है कि अंधेरा कायम रहे। कायम रहे हाँ? किलविश वाला तो अंधेरा कायम कह देता है। अंधेरा कायम हम नहीं करेंगे। अंधेरा कायम हो जाएगा तो फिर जब कार्य नहीं करेंगे तो ऑलरेडी अंधेरा कायम रहा आएगा। चलिए तो ठीक है, अपना कुछ अपना शुभ नाम। मैं राकेश मिश्रा, लाइन परिचालक संविदा। संविदा महान अपना कब से है संविदा? 11 साल हो गए सर जी। अब का लागत है कि परमानेंट हो या फिर ऐसे संविदा रहेगी? मालिक है, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। बाकी अब ऊपर उम्मीद कहे हैं? उम्मीद कुछ नहीं है, सरकार से लड़ रहे हैं हम लोग जी। तो जब वोट दे थे, जब वोट बुलेटिन के वक्त वोटो दे नहीं तो कभी ना वोट नहीं डाली था ना अपना। वोट डारी थे तो नोटम दबाओ नहीं तो वोट तो डारा थोप ना कि नहीं अबे तक डारन। डारन। तो जब ले आवत थे नेता वोट तो उनसे कही नहीं कि ये मेरा हम लोग लिख के दी सरकार। हाँ, तो ये मानन की हो जाए। हाँ, ये आशा से 11 साल से हम लोग जुड़े हैं, लिखित दिए हैं भाजपा की घोषणा। अब आशा का लागत है? कुछ आशा अगर लगती तो हम लोग हड़ताल काहे करते। चलिए तो कुल मिलाए के अब देख ही रहे हैं यह एक भारी समुदाय है, वो प्रदेश व्यापी या पूरा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जहां लगभग 40,000 के से अधिक 40 से 50,000 के आसपास कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे और अपना वचन के कहा है कि यदि मांग नहीं पूरी है तो हम बचे लगातार यह में अनिश्चितकालीन धरना काम बंद कह रहा। और ये काम बंद रही तो सीधे तौर पर समझी कि जिला हो प्रदेश हो, पूरा प्रदेश यदि थोड़ का लाइट फॉल्ट होती तब पूरा प्रदेश अंधेरा में डूब सकत है। तो अब जरूरी है कि शासन सरकार अपनों वचन के बात सुने और एक जायज मांग जो है ओका जल्द से जल्द पूर करे, नहीं आवे वाला दिन बेहद खतरनाक हो सकता है। तो अपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।